Hello बच्चों, let's read the question. The question says what are the disadvantages of GM crops? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो की कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जिसमें हम उनके जीन्स को ऑल्टर कर देते हैं बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दीज आर द प्लांट्स whose genes are altered by genetic manipulation techniques। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे पास? एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, एक्सेट्रा। अब इनके अगर कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना हो तो पहला डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स वुड बी दे हैव इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होता है इनमें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इंक्रीज्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होती है इनमें? क्योंकि हम इनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और इन टर्न उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इट में एक्यूमुलेट इन द फूड चेन। वो फूड चेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड वो हमारे फूड चेन को इम्बैलेंस कर सकती है। सो हम इसको लिखेंगे इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसका एक्यूमुलेशन हो सकता है। एक्यूमुलेशन हो सकता है तो उससे क्या हो जाएगा? एक तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब्ड, और दूसरा क्या है? एलर्जीज हो सकती है। सेकंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वुड बी कि जो इनके सीड्स एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव सीड्स होने की वजह से जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इन सीड्स को खरीद नहीं पाते। तो वो सीड्स हैव हाई कॉस्ट। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो दो एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए जीएम क्रॉप्स के। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जिसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है और एलर्जीज हो सकती हैं। दूसरा कि इनके जो सीड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं तो पुअर फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इट हैज हेल्थ कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।